हेलो व्यूअर्स, मैं मंजू शर्मा डिवाइन नेट 411 में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। साथियों, कैसे आप सब लोग? राम राम, अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। साथियों, अभी मैं करने जा रही हूँ 3 का पोर्टल का रीडिंग। 3 का जब आप टोटल करने जाते हैं तो 15 आता है। जब हम इसका टोटल करते हैं तो 15 आता है साथियों। और उसका अगर हम दोबारा से गणित लगाते हैं 3 के पोर्टल का, तो उसका मूलांक बनता है 5। तो साथियों, आप ये सोच लीजिए कि 5 जो है ये बुध ग्रह को रेजोनेट करता है। अब बुध ग्रह कैसा होता है आप सब लोगों को मालूम ही होगा, क्योंकि सभी जानकार लोग देखते हैं रीडिंग। बुध ग्रह की अहमियत कितनी है वो भी आपको पता ही है। बुध ग्रह हमारे हालात, हमारी मानसिकता और हमारे फाइनेंस, हमारे रुपए पैसे को प्रभावित करता है। ये मैं बिना कार्ड के आपको इसके लिए बता रही हूँ ताकि आपको रीडिंग समझने में आसानी हो। तो साथियों, बुध ग्रह बहुत ज़्यादा इफेक्टेड रहेगा इस 3 के पोर्टल में। जिन लोगों के कामकाज, पेमेंट, आपसी संबंध, इस तरह के कुछ मुद्दे चल रहे हैं तो उन लोगों को ज़्यादा सजग रहने की ज़रूरत है। समझे जी? तो हम करने जा रहे हैं 3 पोर्टल की रीडिंग। आप बोलेंगे कि आप ऐसे कैसे कह रही हो? देखिए, हर महीना, हर दिन हमारा ऐसा कोई भी नहीं है कि जिसमें हमारे नक्षत्र उसमें शामिल ना हो। हम अपनी मर्जी से कुछ कर ही नहीं सकते हैं। हमारा जन्म ग्रह में ही होता है और ग्रह में ही हम लोग मर जाते हैं। और जो जिस ग्रह में हम जिस नक्षत्र में पैदा होते हैं उसका हमारे जीवन पर, हमारे ऊपर इफेक्ट रहता है। ये एक अलग पहलू है। लेकिन उसके बावजूद जो हमारे जैसे सौर मंडल में जो भी परिवर्तन होते हैं उसके भी इफेक्ट हमारे जीवन के ऊपर पड़ते हैं। प्लस जो हमारे कर्म होते हैं वो भी हमारे सामने आते हैं। और प्लस जो लेसन हमको सीखने हैं वो भी हमारे सामने आते हैं। इसको जितना जल्दी कोई समझ लेगा उतना अच्छा है। लेकिन मुश्किल तो यह है कि कोई समझना नहीं चाहता और दोष दे देते हैं भगवान को, एक दूसरे की कमियां निकालते रहते हैं। तो ये सही बात नहीं है। हर दिन बच्चे से लेकर बड़े तक और जानवर से लेकर के पशु तक, पशु से लेकर पक्षी तक, बिना कर्म के कुछ नहीं हो सकता। और सबके लिए हर दिन एक चैलेंज ही होता है। हर दिन चैलेंज ही होता है। मैं आप लोगों को झूठे सपने नहीं दिखाती हूँ अपनी रीडिंग में। इसके लिए मैं बार बार बोल रही हूँ, आप इस बात को समझ लीजिए कि ये बुध ग्रह का महीना है हमारा। इसके अंदर कुछ लोग अपने स्वभाव, अपने व्यवहार की तलखी से अपने आपसी संबंधों को खराब भी कर सकते हैं। इसके लिए आप लोग सावधान रहें। किसी से कम इस महीने में तो अपने दिल की बात कहना नहीं। अगर आपको किसी के ऊपर गुस्सा है तो पेमेंट रुकी हुई है तो और ज़्यादा पेमेंट को आगे ना फंसाएं अपनी। ठीक है जी? उधार ना देना ना लेना इस महीने में। पैसे का बहुत सोच समझ के आपको व्यवहार रखना है। चाहे आप बिजनेसमैन हैं, चाहे घर में हैं, या कोई अगर आपसे उधार लेता है तो वो सोच समझ के आप उधार दीजिएगा। और ये वाणी के ऊपर भी इफेक्ट डालता है बुध ग्रह। ठीक है जी? शारीरिक सौष्ठव, आपकी परफॉर्मेंस पे भी इसका असर पड़ता है। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये रहा आपका 9 ऑफ कप। अब हम रीडिंग शुरू करने जा रहे हैं। ये कलेक्टिव रीडिंग है और ये 1 महीने तक इसकी एनर्जी रहने वाली है। देख लो, जैसे मैंने बोला था वैसा ही निकल के आया। देख लो।
देख रहे हैं ना आप, एक एक कार्ड वही आया है जो आपको मैंने समझाया है। तो इस बात को आप लोग जितना अच्छे से समझ लेंगे उतना आसानी से आपका ये महीना जाने वाला है। क्योंकि लोग बाग ना समझना चाहते हैं, कोई समझाए तो उसका सुनना नहीं चाहते हैं, और टोटल अनबैलेंस होने वाला है ये महीना। पूरा का पूरा महीना ऐसी ही एनर्जी रहेगी, कंफ्यूजन रहने वाले हैं। कोई समझाएगा तो उसके पीछे आप लोग डंडा लेके फिरेंगे। ये मैंने बात कल की रीडिंग में भी कहा था कि अक्कल के पीछे डंडा लेके फिरने वाली बात है। तो ऐसा ना करें प्लीज, अपने आपसी संबंधों को खराब ना करें, क्योंकि ये रिश्ते खराब करने तो आसान है, लेकिन उनको संजो के रखना, समझाना, मिठास बनाए रखना, उसके लिए थोड़े से प्रयास करने पड़ते हैं। गलतफहमियों को बढ़ावा ना दें, ये मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है। और इसके जो जिनकी ये अर्थ साइन है उनका तो कुछ ज्यादा ही होने वाला है। वैसे तो गलतफहमियां हर राशि के ऊपर अफेक्ट डालने वाली, क्योंकि नक्षत्र ही ऐसा चल रहा है, समझे जी। नक्षत्र ही ऐसा चल रहा है। ये मार्च का महीना बहुत धूम धड़ाके वाला होने वाला है। होली भी इसमें है, और क्या बोलते हैं इसको, हमारे सौरमंडल में भी कुछ ग्रह ज्योतिष के हिसाब से अतल पतल हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपसे कह रही हूँ कि भी आपको लड़ाई झगड़े से, आर्गुमेंट से दूर रहना है, बिना बात की बहसों से दूर रहना है। अगर कोई आपको समझा रहा है, आपकी नहीं समझ में आ रहा है तो ठीक है, हर आदमी के बात कहने का एक तरीका रहता है। आपको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हैं ना यहाँ पे चंद्रमा उल्टा हुआ है। आप कोई भावना में ही बह जा रहे हैं, यहाँ भी भावना ही है। कोई भी बात कहने से या पहले से आदमी पहले सोचता है, दिमाग में वो बात आती है, थॉट आता है, फिर आदमी कहता है, और कहने के बाद में फिर वो दिल से सोचता है कि अरे मैंने क्या कह दिया, कहना था कि नहीं कहना था। फिर जब उसको समझ में आता है तो फिर बैलेंस खराब हो जाता है। अगर आप इसी तरह के ही व्यक्ति हैं, आप हर बात को दिल से लगाते हैं सॉरी, तो ऐसे ही होने वाला। मौसम चेंज हो रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि काम का बर्डन बढ़ने वाला है। और आपने तो कसम खा रखी है कुछ लोगों ने कि वो लोग सुनेंगे नहीं किसी की भी। उनको कोई समझाने जाएगा, वो सामने वाले में ही 4-6 दोष निकाल देंगे। ये हर राशि के ऊपर ही होने वाला है। मौसम चेंज हो रहा है, इसका इफेक्ट है, कुछ ग्रह दशा का इफेक्ट है, और कुछ आपके लेजीनेस, कुछ आपके सोच समझ, कुछ आपका क्या बोलते हैं उसे, लापरवाही का ही नतीजा इस महीने में ऐसा होने वाला है। किसी को ये लगेगा कि मैंने तो बहुत काम कर लिया, फिर कोई कहेगा कि मैंने तो बहुत बर्दाश्त कर लिया, कोई कहेगा कि भैया मेरे को तो अब इंसाफ चाहिए, कोई कहेगा कि अरे मेरे को तुम क्यों रोक रहे हो। यही सब बातें आपको सुनने और देखने में मिलेगी। और जैसी ही आपके बातें आपको देखने सुनने को मिली, कहने के लिए आम बातें हैं, लेकिन इसी से आपका रोजमर्रा का जीवन बनता है, इन्हीं बातों से, इन्हीं सेंटेंसों से, और इन्हीं से ही आपकी जिंदगी की खुशियां बढ़ती हैं और घटती हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है सभी राशि वालों के लिए। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि भी किसी की तबीयत भी खराब हो सकती है, तबीयत के नाते भी आप अनबैलेंस हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि किसी के घर में लड़ाई झगड़ा हो, उसकी वजह से भी उसकी तबीयत खराब हो सकती है। ये भी हो सकता है कि घर में कोई एक ही आदमी ऐसा हो जो खलबंडर मचाए और पूरा परिवार उसको लेकर के परेशान हो जाए। ऐसा भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऐसा भी दिख रहा है कि कोई अचानक से बीमार पड़ गया तो पूरा परिवार परेशान है। ऐसा भी हो रहा है कि भी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी को लेकर के भी यहाँ पे झगड़ा दिखाई दे रहा है। शादी ब्याह को लेकर के भी यहाँ पे झगड़ा और गलतफहमियां दिखाई दे रही हैं। इस 3-3 के पोर्टल में यही होने वाला है। और ये क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि जो गुरु है ना, वो गुरु वो लोगों की सच्चाई को सामने लेके आता है और मुंह पे बोलता है। यहाँ पे ये सन का उजाला है, सन का उजाला है, तो आपको सब चीजें साफ साफ दिखाई देंगी। किंग ऑफ कप है इधर। वो जो परिवार को संभालता है उसको सब मालूम है परिवार में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, समझे जी। जो लोग अपने संस्कार से जुड़े रहेंगे, जो लोग अपने इमोशन का सही इस्तेमाल करना जानते हैं, जो लोग मिलजुल के
अभी भी रहना चाहते हैं, जिनके दिल में प्रेम भरा हुआ है। यहाँ भी प्यार की बात हो रही है, यहाँ भी प्यार की बात हो रही है, यहाँ जजमेंट की बात हो रही है, यहाँ पे भी हंसी खुशी की बात हो रही है, यहाँ पे भी मिलकर काम करने की बात हो रही है, यहाँ दया की बात हो रही है, यहाँ पे एक्शन लेना है आपको अपने गुणों के लिए। यहाँ आध्यात्मिक गुण से भी आपका वास्ता इधर पड़ने वाला है। आप अवेकंड हो रहे हैं, आप कहीं बाहर जा सकते हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए भी इस विषय को लेके भी कहा सुनी हो सकती है, समझे जी। और ये सब चीजें आप अगर मान लीजिए बहुत दिन से आप किसी तरह का कोई दबाव सह रहे थे, या ऑफिस में आपका ऑफिस का वर्क ज्यादा बढ़ रहा था, या घर में काम ज्यादा बढ़ गया है, कोई सामने वाला कोऑपरेट नहीं कर रहा है, वो भी दिखाई देगा। आप किसी के साथ लापरवाही कर रहे हैं तो वो लापरवाही पकड़ी जाएगी, या कोई आपके साथ में लापरवाही कर रहा है वो भी आप उसकी लापरवाही को आप पकड़ लेंगे। ओवर स्ट्रेंथ में ना जाए, समय की नजाकत को देखते हुए हर बात को कहने में जल्दी ना करें। यहाँ पे ये भी एक वार्निंग निकल के आ रही है। जो लोगों के परिवार में मैं देख रही हूँ कि आप किसी शादी ब्याह फंक्शन में भी जा सकते हैं, हंसी खुशी में भी जा सकते हैं आप। और जितना जल्दी अगर लड़ाई झगड़ा होगा, अगर उसमें से एक आदमी भी अगर ठंडा रहता है तो थोड़ी सी आपके रिश्तों में मिठास, मतलब इतनी करवाट नहीं आएगी, मिठास बनी रहेगी। जजमेंट का कार्ड यहीं पे आ रहा है। आज जैसे मैंने बोला था कि यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा बीमारी का सिग्नल दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे मेरे को दवाई का भी सिग्नल दिखाई दे रहा है। ऐसा इतना चिंता करने की बात नहीं है, लड़ाई झगड़े सबके घर के अंदर होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी कोई ना कोई केयर करने वाला इंसान आपके आसपास में रहेगा। दवाइयाँ आपको समय पे उपलब्ध हो जाएगी, यातायात के साधन भी आपको समय पे उपलब्ध हो जाएंगे। इससे अच्छा है कि भी आप ऐसी स्थिति को आने ना दें, अपने को ज्यादा चिंता में ना डालें, समझे जी। कुछ जो उम्र दराज लोग हैं उनको अपनी तबीयत का ध्यान रखने की बहुत जरूरत है, और ठंडे और गर्म पानी का आप अपने ध्यान रखें, खाने पीने का आप ध्यान रखें। ऐसी एनर्जी यहाँ पे निकल के आ रही है जिनके काम रुके हुए हो जाएंगे। और जैसे मैंने बोला था कि पैसे को सिक्योर करके रखना, तो यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल यही कह रहा है कि आप पैसे जो भी अगर आप नया काम कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बहुत सोच समझ करके आप करें। इधर इन्वेस्टमेंट है और इधर यहाँ पे सन का कार्ड है, इधर फुलफिल का कार्ड है। दिखाने वाला तो आपको बहुत कुछ दिखाएगा, लेकिन समझ आपको अपनी ये आंख है जो यहाँ पे बंद है ना, यहाँ पे ये आंखें खोलनी है आपको कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्या सुन रहा हूँ, कहाँ मुझे इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे मुझे इन्वेस्ट नहीं करना, ये आप सोच के रखो। और यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है। व्हील ऑफ फॉर्चून से मतलब यही है कि भी ये समय रहने वाला नहीं है। जो मैं शब्द बोल रही हूँ ये भी 2 मिनट के बाद में विलीन हो जाएंगे। जो आप जी ये रीडिंग देख रहे हैं ये आने वाले अगले दिन के बाद में ये पीछे चली जाएगी। तो इसके लिए निश्चित कुछ भी नहीं है संसार में, जो भी हमको आंख से दिखाई देता है, दृश्यमान जो भी दृश्य हमको दिखाई दे रहे हैं, ये संसार ये कुछ भी सच नहीं है। अगर इसको सच इतना ही आप समझिए कि जब हम यहाँ पे आए हैं, ये हमारा प्रैक्टिकल है, हम यहाँ एग्जाम देने के लिए आए हैं और हमको अपनी तरफ से अच्छा परफॉर्मेंस करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जब आप निर्लय भाव से काम करेंगे तो आप बहुत सी टेंशन से बचे रहेंगे। आपको केवल और केवल यही देखना है कि हमें किसी का दिल दुखाना नहीं है, हमें मिलके काम करना है, प्यार मोहब्बत से रहना है, दान पुण्य पूजा पाठ करते रहना है, आध्यात्मिक से जुड़े रहना है, और अपनी मेंटली फिजिकली और सोल की भी हमको ग्रोथ इसी के साथ और इसी जीवन में हमको करनी है। जब हम ऐसे रास्ते पे चलते हैं तो हमको प्रकृति का न्याय मिलता ही मिलता है, पैसा ही मिलता है और तरक्की मिलती है, जीवन में प्रकाश आता है और सुख में हमारा जीवन बनता है। यहाँ पे भी यही दिखा रहा है कि मार्च के शुरू में थोड़ा सा उथल पुथल होगा, लेकिन उसके बाद में कुल मिला करके एंड होते होते मार्च की एनर्जी जो है काफी कूल हो जाएंगी। जो लोग बहुत दिन से पूजा पाठ प्रार्थना कर रहे थे उनके आवेकन का भी मुझे टाइम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जिनके मतलब जो बच्चों के लिए अपना ट्रीटमेंट कर रहे हैं उनको ये ट्रीटमेंट थोड़ा सा और लंबा करना पड़ेगा, क्योंकि ये बुध ग्रह का नक्षत्र है। इसके लिए ये जो इस समय में पहली बात तो आपको इलाज शुरू कराना ही नहीं चाहिए, समझे। बुध ग्रह जो है एक नपुंसक ग्रह है, समझे जी।
इसके लिए इस महीने के बाद में ही, जैसे बसंत आएगा और अप्रैल का महीना लगेगा, उस समय पे बसंत क्या होता है आपको पता ही है, जीवन में हरियाली, खुशहाली, अबंडेंस लाने वाला रहता है। इसके लिए आप हो सके अगर कोई बच्चा कंसीव करने के लिए इलाज कर रहा है तो इस महीने में कृपा करके आप ना करें, पूजा पाठ आप कर सकते हैं। दूसरा, इसमें होलिस्टिक लग रहे हैं, लंबी यात्रा से बचें, खान पान से बचें, इन्फेक्शन से बचें और कुछ नया काम करने से भी आप बचें। तो अब हम देखते हैं सोल कार्ड से। फाइव ऑफ सॉर्ट, चिंता होने वाली है किसी को। द एम्परर, किंग ऑफ कप एक ही जैसी ऊर्जा देता है। कोई समझदार व्यक्ति आपके आसपास रहेगा। हैंगमैन, मैंने बोला था पूजा पाठ करते रहिए। सन का कार्ड इधर भी है, इधर भी आया है। और पेज ऑफ फायर, एक्शन आपको लेना है अपनी आदतों के लिए। और है सेवन ऑफ पेंटिकल। सेवन ऑफ पेंटिकल का मतलब होता है जी, अपने किए हुए काम के ऊपर आपको दोबारा से सोचना। द मैजिशियन, सब कुछ आप कर सकते हैं। आपको कहाँ बोलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसको आपसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं समझ सकता आपके जीवन में खुशहाली लाने के लिए। टू ऑफ कप, हो सकता है आप कहीं जाएंगे तो आपको कोई नया व्यक्ति मिले जिससे आप अपना मन की बात कह सकते हैं। और पेज ऑफ कप, लेकिन इतना सोच लेना कि वो आदमी भरोसे के लायक है कि नहीं। ठीक है जी, भावना में बह के कोई जल्दबाजी ना करें। ये था आपका 3-3 का पोर्टल। समझे जी, आंख बंद करके किसी के ऊपर विश्वास ना करें अगर आपको कोई प्रपोजल कर रहा है प्यार मोहब्बत का। ठीक है, ये आज की वार्निंग है रीडिंग की। थैंक यू सो मच। लाइक माय चैनल एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।